श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान तो प्रेम के वश में रहते हैं। उनके साथ अहम के साथ संबंध नहीं बनाया जा सकता। आज आपको भक्त और भगवान के प्रेम की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णा बाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। एक झोपड़ी में रहा करती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णा बाई रख दिया। वह घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने का काम किया करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती और घंटों काना से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त कृष्णाबाई से यह कहा, कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश हो गया था। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बताया। कल सपने में कान्हा आए थे। वह कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चले जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर के ठाके मारता और चला जाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई, अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी पर बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी से वह सुई लेके आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई। मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई और अब मैं कान्हा को की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते खूब हंसी मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गांव के बाहर गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान, कुछ नहीं होना है। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। ये इनके प्रकार भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की उस सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।